बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको इमली आलू बुखारे का शरबत बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 250 ग्राम यानी 1 पाव इमली ली है और 250 ग्राम ही 1 पाव के करीब हमने आलू बुखारा लिया है। इन दोनों चीज़ों को आपने 3 या 4 घंटे पहले पानी में भिगो देना है। इसी पानी में जिसपे ये देखिए आपको पल्प नज़र आ रहा है, इन दोनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से, ये सॉफ्ट हो गए थे और मैंने इनके सीड्स इस तरह से रिमूव कर दिए हैं। बहुत इजीली ये रिमूव हो गए थे। इसी तरह आलू बुखारे और इमली दोनों को हमने कर लिया और साथ हाफ केजी आपने चीनी लेनी है, शुगर, और 1 टीस्पून रेगुलर नमक ले लें, सॉल्ट, और काला नमक लिए हैं, ये भी 1 टीस्पून है। और इसके साथ 1 लीटर हमने वाटर लिया है, ये 4 गिलास के करीब पानी है। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पल्प है इमली और आलू बुखारे का। ये देखें आपको, ये इसके थोड़ा ये मोटे मोटी फॉर्म में है। सीड्स हमने इसके रिमूव कर लिए। हम अब इसको ब्लेंडर में बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर में डालते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत, ये गर्मियों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आपके मैदे और जिगर की गर्मी को फौरी तौर पर ख़त्म करता है और फौरी तौर पर आपको सुकून और राहत इससे महसूस होती है। इसका शरबत पीने से बनाकर घर में ज़रूर रखा करें और जब भी आपको ये कोई गर्मी वगैरह या कोई इस तरह की बेचैनी महसूस हो तो फ़ौरन से ये शरबत आप बनाएं और राहत हासिल करें। ये हम इमली और आलू बुखारे को ब्लेंड करने जा रहे हैं। इमली आलू बुखारे का मैंने इसमें पल्प डाल दिए हैं। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इमली आलू बुखारे का पल्प जो है वो ब्लेंड हो गया बहुत अच्छे से। अब हम एक पैन में 4 गिलास या 1 लीटर के करीब पानी डालेंगे। फ्लेम ऑन कर दें और स्लो फ्लेम पे हमने चीनी को इस पे मिक्स करना है। ये हाफ केजी चीनी है, इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें इमली और आलू बुखारे का पल्प ऐड कर देंगे। 5 मिनट तक के लिए आपने उसको, चीनी वाले पानी को, चीनी अच्छे से मिक्स की उसको लगे और 5 से 10 मिनट हमने इसको बहुत अच्छे से कुक करना है। और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप चाहे तो रेगुलर नमक, और अगर चाहते हैं आपको ये काला नमक पसंद है तो आप वो इसमें शामिल कर दें। मैंने दोनों 1 टीस्पून दोनों शामिल कर दिए हैं। जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कुक होने के बाद इस तरह आपने इसको 5 to 10 मिनट कुक करना है। जब मैंने इसमें इसको चूल्हे के ऊपर रखा था तो ये फुल यहाँ पे हमारा पैन यहाँ तक भरा हुआ था, लेकिन अब पकने के बाद 5 to 10 मिनट पकने के बाद इसकी क्वांटिटी इतनी जो है वो कम हो गई है। अब ये हमारे पास इमली आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद इसको सर्व करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत बहुत अच्छा से ठंडा हो गया है। अब हम इसको गिलास में डालेंगे और साथ ही इसको सेव करने के लिए मैं आपको बोतल में भी डाल के दिखाऊंगी कि आप किस तरह से इसको सेव कर सकते हैं। आप बोतल में इसको डाल के फ्रिज में रखते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े, जब आप महसूस करें फ़ौरन से निकालें और इसी तरह गिलास में आप बना के इसको फ़ौरन से झटपट से रेडी करें। और इसमें आइस क्यूब डालेंगे। बहुत मज़े का शरबत हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। ये मैंने थोड़ा सा काला नमक और इसमें ऐड किया है। और इसी तरह अब ये हमारे पास बोतल है, इसमें हम सेव करेंगे
इस तरह से आप बोतल को फिल कर लें जी। तो मैंने बोतल में इसको डाल के सेविंग के लिए रख लिए हैं। अब इसी तरह मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसी तरह से निकाल के इस्तेमाल करूँगी। और इसके अलावा अगर आप लोग फ़ौरन से इसको जल्दी से बना के भी पीना चाहते हैं तो आप इसको बगैर कुक किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुक करने का जो तरीका है ये इसको सेव करने के लिए होता है कि आप इसको 1 मंथ के लिए, 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए आप करना चाहें तो कुक करें। अदरवाइज जिस तरह से अगर आपने आज ही इफ्तारी में आपने ड्रिंक लेना है ये इमली आलू बुखारी का, तो फ़ौरन से आप इसको दोनों चीज़ें इसका प्लम लें और उनको ग्राइंड करें। फ़ौरन से इसमें चीनी सब कुछ ऐड करें, पानी ऐड करें, आइस ऐड करें, आपका झटपट से इमली आलू बुखारे का शरबत रेडी हो जाएगा जी। तो हमारा शरबत भी और सेविंग का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं जी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।